दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद से इस समय में हूँ दिल्ली में। मैं 25 जनवरी यानी कि देहरादून में 26 जनवरी 2025 को मैं देहरादून में भूगड़ताल में बैठा। उससे पहले मैंने उत्तराखंड के हाथी बड़कला में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी से कहा था, मुख्यमंत्री जी आप एक बच्चे को न्याय दिला दिया जाए। वहाँ पर हजारों पुलिस अधिकारी थे, उनके सामने जो मेरे साथ अन्याय उसका मैंने उजागर किया था। धामी जी ने एक गरीब बच्चे की आवाज़ उठाने के बाद उसके मामले को दबा दिया गया। मजबूर होकर देहरादून में भूगड़ताल में बैठना पड़ा करीबन 11-12 दिन। तो पुष्कर धामी की सरकार के भ्रष्ट अधिकारी या भ्रष्टाचारी नेताओं या समस्त भ्रष्टाचारी अधिकारी और उत्तराखंड समस्त नेताओं को मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दिया था। उस समय 11 दिन एक गरीब बच्चे को भूखे प्यासे देहरादून के धरना स्थल एकता विहार में अकेला बैठने में कैसा लगा, वो शमशान घाट पे। तो मैंने साफ कह दिया था, जिस दिन मैं धरना बैठा उससे पहले आने से पहले मैं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के कार्यालय में हाथी बड़कला, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, पुलिस महानिदेशक, मैंने न्याय की देवी कोटगाड़ी, जिस न्याय की देवी कोटगाड़ी का अपमान मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी ने किया था, जब मैं न्याय की देवी कोटगाड़ी में भूगड़ताल में बैठा था तो एक हफ्ते तक करीबन 22 दिन भूगड़ताल में बैठा बिच्छू का। तो जब तक वहां बैठा था तब तक पुष्कर धामी जी न्याय की देवी कोटगाड़ी के मंदिर में नहीं आए थे। जब मैं वहां से भूगड़ताल में बैठा था उसी के करीबन एक हफ्ते या 10-15 दिन में पुष्कर सिंह धामी जी 3 किलो घंटी लेकर अपने परिवार सहित माँ कोटगाड़ी के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए गया था, अपने पाप धोने के लिए। देखो, जब कोई बंदा वहां बिच्छू घास में 22 दिन तक भूखा था, उस समय तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यशस्वी पुष्कर धामी जी को उस बच्चे की आवाज नहीं सुनाई जाए। जब वो बच्चा वहां से उठता है तो अपने पाप धोने के लिए अपने सरकार के द्वारा अपने भ्रष्टाचारी, उस समय की भाजपा सरकार या 2010 से वर्तमान जो भ्रष्टाचारी अधिकारियों के द्वारा, भ्रष्टाचारी भाजपा नेताओं के द्वारा मेरे साथ अन्याय किया था, तो उनके लिए माफी मांगने के लिए कोटगाड़ी में 3 किलो घंटी। लेकिन आज देख रहा हूँ मुख्यमंत्री जी, जब आपके बच्चे को एक न्याय नहीं मिला, आप मेरे गृह क्षेत्र जनपद पिथौरागढ़ के थे और आप भी कोटगाड़ी थल पांकू में आप भी दर्शन करते थे। देखो, आपके भ्रष्टाचारी अधिकारियों ने कोटगाड़ी का अपमान किया था। आप, क्योंकि जितने मुख्यमंत्री थे उस समय तो भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पदों में थे, तो उनके, लेकिन वर्तमान समय में तो आप थे ना। जब मैं कोटगाड़ी में 22 दिन तक एक चट्टी में भूगड़ताल में बैठता हूँ, उस समय तो आप पद में थे ना, आप एक मुख्यमंत्री थे। आपको क्या, मैं उत्तराखंड की सरकार के खिलाफ थोड़ी ना था, मैं एक गरीब बच्चा था, मेरी सरकारी नौकरी लगने वाला था। 4 महीना जेल डाल दिया, 8 साल मुकदमा लड़ा। इस दौरान मेरे को काफ़ी यातना सहना पड़ा। इस दौरान मेरी माँ भी खत्म हो गया था। लेकिन आपको एक बच्चे की आवाज़ सुनाई नहीं दिया और तुरंत जब भूगड़ताल से उठता हूँ तो तुरंत तो आप अपने जन बन धन को लेकर कोटगाड़ी में जाके 3 किलो घंटी लेके हवन नहीं किया। क्या उस भगवान के वहाँ आँख नहीं है? भगवान गरीबों के लिए भी होता है, अमीरों के लिए भी होता है। चाहे हमारे कुमाऊं है, गढ़वाल है, हमारे उत्तराखंड एक देवभूमि है, देवभूमि है। आपके अधिकारी और आपने उस माँ कोटगाड़ी अपमान किया और मैंने उस 26 जनवरी 2025 से लेकर भूगड़ताल में यानी कि 11 फरवरी को मुझे थर्ड स्टेट के लोग देहरादून से उठा के चंडीगढ़ में, लेकिन आपके भ्रष्टाचारी अधिकारी को अभी तक मेरे मामले को संज्ञान लेने की कोई हिकमत नहीं। आखिर क्या मजबूरी है पुष्कर धामी जी, आप इतने भ्रष्टाचारी अधिकारी को बचा रहे हो। देखो, आपके कार्यालय में रहते हुए पिथौरागढ़ में एक एसडीएम संतोष कुमार पांडे, चोर, गधा अधिकारी, चोर, कुत्ता, कमीना, एक बच्चे को न्याय देने के बजाय उसके ऊपर मारपीट करता है, जाति शब्दों करता है, उसके ऊपर शांति भंग का केस बनाता है, अपने मार्क्स से वंचित करता है और बोलता, धमकी देता है, आज के बाद कलेक्ट्रेट में धरना में बैठेगा तो 10 साल के लिए केस बनाऊंगा, झूठा केस बनाऊंगा। आप उस अधिकारी को 25 फरवरी 2019 को अन्याय करता है, दिन में 3 बजे रातों रात पिथौरागढ़ से पौड़ी गढ़वाल भेज देते हो। तो क्या उस समय उस बच्चे की आवाज़ आपको नहीं सुनाई दिया? जो आपने कितना पैसा लिया उस अधिकारी से, तो पिथौरागढ़ से पौड़ी गढ़वाल भेज दिया और पौड़ी में जाके भी उसने अपराध किया। वहाँ के आम जनता के ऊपर उसने लड़ाई झगड़ा करके वहाँ के लोगों के साथ लड़ाई जाए। आप ऐसे भ्रष्टाचारी एसडीएम संतोष कुमार पांडे को बचा रहे, उसका दंड आपको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो आप पद में हो, न्याय की देवी आपको कोई वो नहीं कर रहा है, केवल ये आपकी एक चेतावनी है। और देखो, आज उत्तराखंड की जनता इतना मजबूर हो गया, आपके पद में रहते हुए आपके जो किया का उसका पाप का घड़ा भर चुका है। अब उत्तराखंड की जनता हर दिन एक एक करके तुम लोगों की पाप का घड़ा फोड़ने के लिए आ रहे हैं। जल्दी मैं भी आ रहा हूँ उत्तराखंड, मेरी भी लड़ाई है। 2027 के चुनाव से पहले मैं देहरादून के शहीद स्थल या अम्बेडकर पार्क में भूगड़ताल में बैठूंगा और इस संबंध में मैं अभी कुछ नहीं कर सकता। इस समय मैं बहुत परेशान हूँ, अभी मेरा मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसलिए मैं आगे नहीं कर रहा हूँ, धरना प्रदर्शन नहीं कर रहा हूँ। और हो सके मैं मार्च में जंतर मंतर में भी एक
भूख हड़ताल में बैठने के लिए तैयार हूं। अगर इस दौरान मेरे साथ कुछ भी अनहोनी उत्तराखंड धार्मिक सरकार भ्रष्टाचारी अधिकारी की होगा, जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा मैं उत्तराखंड नहीं आऊंगा। और आने से पहले मैंने उत्तराखंड की कोटगाड़ी के 3 झंडा, देहरादून के मुख्यमंत्री और हाथी बड़खला पुलिस महानिदेशक, तो जिस दिन से मैं 2025 आप देखो धामी जी, इससे पहले कई धरना हुए भूख हड़ताल के, जब उत्तराखंड छोड़ के एक बच्चे को, निर्दोष को अपनी राज्य, अपनी गृह क्षेत्र छोड़ के तीसरे स्टेट में जाना पड़ा। उस दिन से आप खुद देख रहे हो उत्तराखंड में अंकिता हत्याकांड, आपके ऊपर इल्जाम, भर्ती घोटाला, आपके मैं पेपर लीक, आपके खनन माफिया, आपके हर दिन एक एक मामले को, आपके छवि को चमकाते जा रहा है भ्रष्टाचार के। आज तो आपने हद ही पार कर दिया। उत्तराखंड के एक बच्ची की हत्या करके आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष महासचिव गौतम गट्टू फट्टू चट्टू लट्टू फट्टू करके आप ऐसे बड़े बड़े 80 साल के बुड्ढे को एक 19 साल की लड़की के साथ रेप कराने के लिए जा रहे थे। लेकिन उस बच्ची को ये लगा कि मैं उत्तराखंड का देवभूमि की एक मात्र शक्ति हूँ, एक होनहार बच्ची हूँ। मैं अगर इस कर्म पे जाऊंगा तो मेरी छवि खराब है, मेरा उत्तराखंड की छवि खराब है। लेकिन मैं उस बहन को सलाम करता, लेकिन उसने गलत कदम नहीं उठाना चाहिए था। आज वो बच्ची इस दुनिया में नहीं है। आज उसके लिए लोग धरना भी कर रहे हैं। देखो अंकिता हत्याकांड एक अंकिता नहीं है, ये हजारों हमारे उत्तराखंड आने वाले इतिहास में हमारे बच्चों के लिए एक चेतावनी है। अगर कल के दिन कोई नेता हमारी माँ बहन बेटियों के ऊपर गलत अंगुली उठाने के लिए सोचेगा, उनके लिए एक चेतावनी है। ये उत्तराखंड का काला दिन है। बीजेपी सरकार एक बार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचारी सरकार निकल के जाएगा तो मैं उस माँ कोटगाड़ी की सौगंध खाता हूँ, जिंदगी में कभी उत्तराखंड में भाजपा सरकार ना आएगा, ना हम युवा शक्ति आने देंगे। मैं उत्तराखंड की आम जनता से कहना चाहता हूँ, आप लोगों ने मेरी आवाज़ उठाने में तो सहयोग नहीं किया। आप इस बेटी की आवाज़ उठाते हो तो गहनता से उठा रहे हो और भी उठाए। जब तक इन गट्टू फट्टू चट्टू बट्टू और फटकट्टू को सजा नहीं मिलता है, इनको फांसी की सजा नहीं होता है, तब तक आप सड़क से लेकर सदन तक उठाए। राजनीतिक जो हमारे उत्तराखंड के वो सदन में उठाए, विधानसभा सदन में उठाए, और लोकसभा में है तो लोकसभा में उठाइए उस बच्ची की आवाज़। उस लड़की ने, अगर वो लड़की चाहता तो क्या था, इतने बड़े नेता के लिए, सेवा के लिए वो पैसा पकड़ लेता, कुछ राजनीतिक महिलाओं का जैसा नेता लोगों के साथ सेटिंग करके वो भी राजनीतिक में आ जाता और अपना कुछ ना कुछ तो वो भी बन जाता, एक पार्षद बन जाता, एक जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाता, कुछ ना कुछ पद तो उसको मिलता इतने बड़े नेता के साथ सेवा देने के लिए। लेकिन उस लड़की ने बोला कि मैं एक कदम नहीं दूंगा, मेरी उत्तराखंड की नारी है, वो नारी शक्ति है, सलाम करता हूँ बहन, जिस दुनिया में भी है, जहाँ भी है, मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। लेकिन आपने ये कदम नहीं उठाना चाहिए था। अगर आपके साथ इतना अन्याय हुआ तो आपने कदम ले। मेरे साथ भी बहुत बहन अन्याय हुआ था, मैंने हिम्मत नहीं हारी, लड़ी आगे, लड़ाई लड़ा, अभी भी लड़ रहा हूँ। मतलब मरे हुए इंसान को तो न्याय नहीं, जिंदे को तो न्याय नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आपको न्याय मिलना भी उम्मीद नहीं था। लेकिन आज हमारे उत्तराखंड की मात्र शक्ति ने दिखा दिया कि उत्तराखंड की महिलाएं क्या है, उत्तराखंड की महिलाओं की इज्जत पर हाथ डालना क्या होता है करके। उत्तराखंड के हमारे कुमाऊं गढ़वाल की महिलाओं ने, बहन बेटियों ने आवाज दिया। मैं उन बहन बेटियों को सलाम करता हूँ। अंतिम तक ये लड़ाई लड़ना। अगर आप हकीकत में उत्तराखंड की मात्र शक्ति हो तो जब तक इस बेटी को न्याय नहीं मिलता है, आप सड़क पे, चाहे इन नेताओं का सर फोड़ना पड़ जाए, हाथ तोड़ना पड़ जाए, इनको जूते का माला पहनाना पड़ जाए, इनको गधे में बिठा के इनके मुंडन करके इनको घुमाना पड़ जाए, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारना। मैं सलाम करता हूँ उत्तराखंड की मात्र शक्ति को कि आप आगे आइए, इस बच्चिया को न्याय देने में करें और हमारे आने वाली उत्तराखंड की महिलाओं की इज्जत, मान, सम्मान। ये उत्तराखंड की अंकिता हत्या नहीं है, ये हमारे उत्तराखंड की बहन बेटियों की सम्मान है। हमारी देवभूमि को भस्मासुर, बक्कासुर, राक्षसों ने हमारी उत्तराखंड को खत्म कर दिया। हम उत्तराखंड के लोग कुमाऊं गढ़वाल के भेदभाव में करते दलदल में फंसे पड़े हैं। बाहरी लोग मजा ले रहे, सरकारी नौकरी खुल रहे, बाहरी लोगों को नौकरी मिल रही है, और हम जैसे गरीबों को कोई ना तो नौकरी मिल रहा है ना कुछ। हम लोग बाहरी राज्य में जाके होटल में बर्तन धो रहे हैं, होटल में मजदूरी कर झूठे बर्तन उठाने को। जबकि मैं एक पढ़ा लिखा लड़का हूँ, नेशनल एथलेटिक में रुड़की IIT से मैंने नेशनल गेम जीता, फर्स्ट और तृतीय स्थान प्राप्त का मेडल जीता, और आपदा विभाग से खुद हमारे भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने सम्मानित दे रखा है।
हजारों लोगों की जान बचाया। आज हजारों लोगों की जान बचाने वाला एक बच्चा अपने को न्याय मिल रहा है, धार्मिक सरकार में न्याय मांग रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिला। मैं माँ कुंडकाली से प्रार्थना करता हूँ, हे मैया, इन्होंने तेरा अपमान कर रखा है, इनके भ्रष्ट अधिकारी, इन भ्रष्टाचार ने आपका अपमान किया। मैया, आखिरी अंग्रेजों के जमाने से तुझे सम्मानित पेंशन मिलता है। आज मैया इस गरीब बच्चे के लिए और गरीब बेटी अंकिता को न्याय देने में सबसे पहले आगे बढ़ा। इन भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी का सर्वनाश होना चाहिए। जब तक इन भ्रष्टाचारी का नेताओं का सर्वनाश नहीं होगा मैया, तब तक ना मैं तेरे दरबार में आऊँगा, ना उत्तराखंड आऊँगा। इस दौरान चाहे मुझे किसी भी हद कोई कुर्बानी चुकानी पड़ जाए, मैं मैया चुका दूंगा। अगर मैया, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ, इस बच्चे की पुकार और उस बेटी की पुकार सुने, इन दरिद्रों से हमें न्याय दिला दे। जय हिंद, जय उत्तराखंड। सभी उत्तराखंड की सम्मानित जनता से मेरी अपील है, आप इस बेटी अंकिता हत्याकांड में संघर्ष करिए। जरूर सच थक सकता है, लेकिन हिकमत हार सकता है, लेकिन पीछे नहीं, लेकिन इंसाफ जरूर मिलेगा उस बेटी को। मुझे विश्वास है, मेरी कुंडकाली माँ, कनार देवी, कंगनाथ बाबा, चितई गोलू, मेरे घर के सिद्धनाथ, नरसिंह, मेरे कुमाऊं के देवी देवता, केदारनाथ, बद्रीनाथ, महासु देवता, जितने भी मेरे उत्तराखंड, चंडिका माता, बद्रीनाथ, बद्रीधाम, जितने भी हमारे उत्तराखंड देवभूमि से मेरी विनती है, इन भ्रष्टाचारी नेता, भ्रष्टाचारी नेताओं का सर्वनाश करना है। जैसे हम लोग न्याय के लिए दर दर ठोकरे खा रहे हैं, जैसे ये भ्रष्टाचारी हम उत्तराखंडियों के साथ अन्याय करने वालों का सर्वनाश करना मैया, तब मैं तेरे दरबार में आऊँगा। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, जय कोटगाड़ी माँ, जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय कोटगाड़ी माँ। समस्त मित्रों, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक शेयर से हमारे उत्तराखंड की बेटी अंकिता हत्याकांड के भ्रष्टाचारी नेताओं को दंडित कर सके और मुझ पीड़ित को न्याय मिल सके। जय हिंद, जय उत्तराखंड। शिशु चाय खाएर जानु बस, और क्या करूँ। मोटरसाइकल पनि बढी हुँदो अब भित्रका खानाहरू त बिहा कति बढेर बड़ा आया तो बैठ के पानी से उठा गया था हमारा ये रह गया रावला। दोस्तों इतना अन्याय किया था उत्तराखंड के भ्रष्टाचारी अधिकारी। न्याय न मिलने के कारण डीएम हाउस में हड़ताल में बैठे मुझ पीड़ित को मजबूर होकर जहर खाकर अपनी प्राणों की दाव लगाना पड़ा था, लेकिन मेरे देवभूमि में देवी देवताओं ने मेरे साथ दिया, मुझे जीने का अधिकार दिया। अभी भी मैं लड़ रहा हूँ, संघर्ष कर रहा हूँ। मित्रों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें और भ्रष्टाचारी, उत्तराखंड के भ्रष्टाचारी नेताओं तक ये वीडियो पहुँचना चाहिए। आप लोगों का मैं हमेशा आभारी रहूँगा। मित्रों, मेरा नाम है मनोज कुमार, मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद, ग्राम सलीम, पोस्ट ऑफिस, तहसील बंगापानी का स्थायी निवासी हूँ। मेरा नंबर है 7088351441। ये मेरा नंबर है, आप सच्चाई जान सकते हैं। जय हिंद।